अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के एक पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 3.05 मीटर्स लॉन्ग विच इज आल्सो 10 फीट लॉन्ग इन अ लिविंग पर्सन। और कैडवर में मीन डेथ पर्सन में ये कितना होता है, अबाउट ट्वाइस होता है 3.5 मीटर के। क्यों? क्योंकि ये मसल टोन को लॉस कर देता है जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये एक ट्यूब स्ट्रक्चर है जो कि हमारे माउथ से एनस तक एक्सटेंड होता है। अब बात ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम में टू टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। Since this makes it about 5 times longer than the large intestine, you might wonder why it is called small. ये लार्ज इंटेस्टाइन से 5 टाइम लॉन्गर होती है, लेकिन फिर भी इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो इसकी क्या रीजन है? In fact, its name derives from its relatively small diameter of only about 2.5 centimeter, which is also 1 inch, compared with 7.62, which is also 3 inch for the large intestine. So, small intestine को उसके लेंथ के अकॉर्डिंग स्मॉल नहीं कहा जाता, उसके डायामीटर के अकॉर्डिंग स्मॉल कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन अपने डायामीटर में बहुत लार्ज होती है, इसलिए उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, लेकिन वो लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। तो नेक्स्ट है उसकी एनाटॉमी, उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। द कॉइल्ड ट्यूब ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज सब डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये एक कॉइल्ड ट्यूब है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कौन से? ड्यूडिनम, ज्यूजिनम एंड इलियम। सो अब तीनों पार्ट को 1 बाय 1 करके देखते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसके फर्स्ट पार्ट से, विच इज ड्यूडिनम। द शॉर्टेस्ट रीजन इज अबाउट 25.4 सेंटीमीटर, जो कि 10 इंच होता है। और वो कौन सा है? वो है हमारा ड्यूडिनम, विच बिगिंस एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो व्हाट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर? स्टमक जहाँ पे लास्ट होता है वहाँ पे स्टमक के लास्ट पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के बीच में एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर क्या है? ये एक मस्कुलर रिंग होता है जो कि क्लोज और ओपन होता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट है तो जाहिर सी बात है इसने उस स्फिंक्टर से स्टार्ट होना है। जस्ट पास्ट द पाइलोरिक स्फिंक्टर इट बेंड्स पोस्टीरियरली behind and makes a C-shaped curve around the head of the pancreas before joining the duodenum. So ये है हमारा duodenum और इसने क्या किया हुआ है, इसने हमारे पेनक्रियाज के हेड से फोल्ड होके एक सी शेप कर्व बनाया हुआ है और इस सी शेप कर्व के बाद वो हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि ज्यूजिनम है उससे मिलता है। सो इस तरह हमारे ड्यूडिनम के भी डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इज द हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला, एम्पुला ऑफ वेटर। तो यहाँ पे आती है डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे ड्यूडिनम से रिलेटेड होता है। वो क्या है? वो है हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। अब हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला जैसे कि नेम शो कर रहा है, इसमें हिपैटो मीन्स के ये लीवर भी आएगा, इसमें पेनक्रियाटिक मीन्स पेनक्रियाज भी आएगा। और हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला होता क्या है? लोकेटेड इन द ड्यूरिनल वॉल। सो मेनली ये ड्यूरिनल वॉल में लोकेटेड होता है। द एम्पुला मार्क्स इज वेयर द बाइल डक्ट थ्रू विच बाइल पासिस फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट थ्रू विच पेनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पेनक्रियाज जॉइन। अब एम्पुला मार्क्स मेनली आप कह लें कि ये एक ओपनिंग है जहाँ एक डक्ट हिपैटो मीन्स की लीवर से आती है और उसका क्या फंक्शन है, उसने बाइल को लेके आना है। और बाइल किस लिए इंपॉर्टेंट है? फैट की इमल्सिफिकेशन के लिए। एंड नेक्स्ट है पेनक्रियाटिक डक्ट, और पेनक्रियाटिक डक्ट ने क्या लेके आना है? पेनक्रियाटिक जूस को। और पेनक्रियाटिक जूस हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं, क्योंकि ये हिपैटिक मीन्स लीवर और पेनक्रियाज दोनों से एक डक्ट को लेके आती हैं जिन्होंने अपने अपने स्पेसिफिक जूसेस को लेके आना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, ये हमारा लीवर है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर और यहाँ से एक डक्ट आ रही है
जो हमारी हिपैटिक डक्ट होगी, और यहाँ पे आएगी प्रेजेंट पेनक्रियाज, और यहाँ से ही पेनक्रियाज की एक डक्ट हो रही है जहाँ पे इन दोनों ने मिलना है। और ये कहाँ पे ओपन होंगे, ये सी शेप जो हमारी ड्यूडिनम है, इन दोनों डक्ट ने जिस ओपनिंग में खुलना है उसको हम कहेंगे हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। सो नेक्स्ट है jejunum. The jejunum is about 0.9 meter, which is also 3 feet long in life and runs from the duodenum to the ileum. So एक लिविंग पर्सन में ये कितने मीटर लॉन्ग होता है, 0.9 मीटर। jejunum means empty in Latin and supposedly was so named by the ancient Greek who noticed it was always empty at death. So jejunum को ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ग्रीक वर्ड में jejunum का मतलब है empty। ये इसलिए रखा गया क्योंकि एंशियंट ग्रीक जो वर्कर्स थे उन्होंने ये चीज़ नोटिस की थी कि जब भी एक डेड पर्सन में देखा गया तो जेजुनम जो होता है ये पार्ट हमेशा एम्प्टी या हंग्री होता था, इसलिए इसका नाम जेजुनम रख दिया गया। इलियम, द इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले ड्यूडिनम था, उससे लॉन्ग था जेजुनम, जेजुनम से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट आ गया इलियम। measuring about 1.8 meters in length. It is thicker, more vascular and has more developed mucosal folds than jejunum. So यहाँ पे आके जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा थिकर हो जाती है, मोर वेस्कुलर हो जाती है, मीन्स कि उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी इंक्रीज कर जाती हैं इन नंबर, एंड हैज़ डेवलप्ड म्यूकोजल फोल्ड्स। और यहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ म्यूकोजल फोल्ड्स हो जाते हैं। अब म्यूकोजल फोल्ड्स, वेस्कुलर और थिकनेस ये क्यों आ रही है, ये सब इसलिए आ रही है ताकि यहाँ पे आके इंक्रीज एब्जॉर्प्शन को हासिल किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ये चेंजिंग आती है उसकी एनाटमी में। The ileum joins the cecum, the first portion of the large intestine, at the ileocecal sphincter. The large intestine frames these three parts of small intestine. So ileum क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, तो ऑब्वियसली इसके आगे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ने शुरू हो जाना है। जिस तरह पाइलोरिक स्फिंक्टर से शुरू हुई थी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी तरह वो खत्म हो रही है इलियोसिकल स्फिंक्टर में। इलियोसिकल स्फिंक्टर जैसे कि नेम शो कर रहा है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट सिकम के दरमियान का जो स्फिंक्टर है उसको हम कहेंगे इलियोसिकल स्फिंक्टर। और एक वॉल्व होता है जिसने अपने नीड के अकॉर्डिंग ओपन या क्लोज होना होता है ताकि फूड का जो फ्लो है वो एक यूनिक डायरेक्शन हो और बैक्टीरिया वगैरह को एंटर होने से रोका जा सके। एंड लास्ट पे ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन ने हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किया होता है, उसको फ्रेम किया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह कॉइल हुई होती है और उसके साइड पे प्रेजेंट होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, इसलिए कहा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन ने हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किया होता है, उसको फ्रेम किया होता है। सो लास्ट पॉइंट है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स फ्रॉम द वेगस नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स प्रोवाइड एक्सट्रिंसिक इनर्वेशन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी में जो हंगर वगैरह और ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इज़ रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इज़ फाइट और फ्लाइट मोड। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों सिस्टम जो हैं हमारी भूख को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनकी इनर्वेशन भी इन्होंने की होती है। न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इज देन कैरिड टू द लिवर विया द हेपेटिक पोर्टल वेन्स। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जब वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं उनको लिवर तक लेके जाया जाता है उनको एसेस करने के लिए, और किसकी वजह से लेके जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। सो हमने उसकी मेन एनाटमी को देख लिया, उसके 3 पार्ट्स को देख लिया। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है उसमें सर्कुलर फोल्ड्स, आल्सो कॉल्ड अ पेलिका सर्कुलर। A circular fold is a deep ridge in the mucosa and submucosa. हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में डाइजेस्टिव सिस्टम की जितने भी पार्ट्स हैं उनकी लेयर्स को देख चुके हैं कि उनकी लेयर्स में आती हैं म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस लेयर, इस तरह की लेयर्स आती हैं। सो मेनली सर्कुलर फोल्ड क्या होती हैं, ये एक डीप ब्रीच होता है हमारी म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा का, जो कि फर्स्ट लेयर है, beginning near the proximal part of the duodenum and ending near the middle of the ileum. So ये duodenum के
प्रोक्सिमल पार्ट से शुरू होती हैं और इलियम की मिडल तक यही स्ट्रक्चर रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। These folds facilitate absorption। और ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है, और वो कैसे करता है वो हम फर्दर देखेंगे। Their shape cause the chyme to spiral rather than move in a straight line. So what is chyme? फूड हमारे माउथ में जब जाता है उसको चर्न किया जाता है और बोलस की शेप में लाया जाता है। बोलस क्या होता है? एक स्मॉल फ्लेक्सिबल पार्ट होता है जो कि इजीली स्वेलो किया जा सकता है, और जैसे ही वो बोलस हमारे स्टमक में आता है तो वहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं वो उसको सेमी सॉलिड लिक्विडी टाइप में चेंज कर देता है, जिसको हम कहते हैं काइम। अब काइम ने ही फर्दर मूव करना है, तो स्टमक से निकला काइम तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि वो काइम को स्पाइरल मूव करवाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखें, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर फोल्ड। अब अगर काइम यहाँ से पास करेगा, फिर नेक्स्ट एक और रीच आएगी, वहां से पास करेगा, अगर स्पाइरल मूव करता जाएगा उसको ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा एब्जॉर्प्शन के लिए, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उससे एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे और एब्जॉर्ब किए जाएंगे, रेदर देन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो सीधा सीधा उससे आसानी से गुजर सकता है, लेकिन अगर स्पाइरल हो तो ज्यादा टाइम लगेगा, उसकी रिटेंशन ज्यादा होगी और उतनी ही उससे चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और एब्जॉर्ब किया जाएगा। Spiral slows the movement of chyme and provides the time needed for the nutrients to fully absorbed. So यही मकसद है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन हुई तो वहां से काइम बहुत इजीली और फास्ट मूव कर लेगा, लेकिन अगर वो स्पाइरल हुआ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको स्पाइर से मूव करने में, और जितना टाइम लगेगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, उतना ही टाइम मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन को चीज़ों को एक्सट्रैक्ट और एब्जॉर्ब करने में। नेक्स्ट है विलाई। Within the circular folds are small 0.1 से 1 millimeter long hair-like vascularized projections called villi singular villus. So circular folds तो होते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी hair-like projections होती हैं जिनको हम कहते हैं विलाई। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है? एक सर्कुलर फोल्ड है, और इसके ऊपर ये जो नजर आ रहे हैं ऐसे फिंगर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, या इनको हम ब्रशेस के तौर पे, जिस तरह एक ब्रशेस के ऊपर ब्रिस्टल्स होते हैं, इसी तरह सर्कुलर फोल्ड के ऊपर विलाई होती हैं। और इन्होंने फर्दर क्या करना है? और सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना है फॉर द एब्जॉर्प्शन। और ये वेस्कुलराइज्ड होती हैं, मींस कि इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं जहां डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। दैट गिव्स म्यूकोजा अ फरी टेक्सचर्स। विलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसकी म्यूकोजा को एक फरी टेक्सचर प्रोवाइड करती हैं। There are about 20 to 40 villi per square millimeter, increasing the surface area of epithelium. So इन्होंने क्या करना है? एपिथेलियम की सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देना है ताकि अच्छी एब्जॉर्प्शन हो सके। The mucosal epithelium, primarily composed of absorptive cells, covers the villi. So म्यूकोजा की जो एपिथेलियम होती है वो किससे बनी होती है? एब्जॉर्प्टिव सेल से, जो कि हमारे विलाई को कवर करते हैं। और इनका क्या फंक्शन होगा? जैसे पहले ही पता चल रहा है कि इन्होंने एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना है। इन एडिशन टू मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू टू सपोर्ट इट्स स्ट्रक्चर, ईच विलस कंटेन्स अ कैपिलरी बेड कंपोज्ड ऑफ 1 आर्ट्रियोल एंड 1 वेन्यूल। इसमें कैपिलरी बेड है जहाँ से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं, एज वेल एज लिम्फेटिक कैपिलरी कॉल्ड लेक्टियल। और इसके अलावा इसमें क्या होते हैं? लिम्फेटिक कैपिलरी भी होती है जिसको हम लेक्टियल कहते हैं। और लेक्टियल का क्या फंक्शन होता है? The breakdown products of carbohydrates and proteins, sugars and amino acids can enter the bloodstream directly, but lipid breakdown products are absorbed by the lacteals and transported to the bloodstream via the lymphatic system. So यहाँ पे lymphatic system के जो कैपिलरीज होती हैं जिनको हम लैक्टियल्स कहते हैं, उनका फंक्शन ये है कि अमाइनो एसिड और शुगर तो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं, लेकिन जो लिपिड्स के ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते, पहले वो लिम्फेटिक सिस्टम में जाती हैं और वहां से वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाए जाते हैं। तो यहाँ पे लैक्टियल्स का यही फंक्शन है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए सर्कुलर फोल्ड आते हैं, उसको फर्दर इंक्रीज करने के लिए विलाई आती हैं, लेकिन यहाँ तक भी स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं रुकती, यहाँ से फर्दर आते हैं माइक्रोविलाई जो कि उसकी सरफेस एरिया को और मजीद इंक्रीज कर देते हैं। एंड व्हाट इज माइक्रोविलाई?
माइक्रोविलाई जैसे कि नेम शो कर रहा है, ये विलाई की तरह ही स्ट्रक्चर होगा लेकिन ये बहुत माइक्रो होगा। As their name suggested, microvilli are much smaller than villi. तो ये 1 माइक्रोमीटर तक होते हैं। They are cylindrical apical surface extension of the plasma membrane of the mucosal epithelial cells. तो ये मेनली क्या है, अगर हम यहाँ देखें ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको जूम किया तो ये है सर्कुलर फोल्ड्स कि 2 सर्कुलर फोल्ड्स हैं और इनके सरफेस में ये जो सर्कुलर फोल्ड एक स्मॉल फोल्ड है उसको हम कहेंगे विलाई। अब विलाई को जूम कर दिया जाए तो विलाई के अंदर आ रही हैं कैपिलरीज, वेन्स वगैरह और लिम्फेटिक डक्ट्स वगैरह आ रही हैं। उस विलाई की म्यूकोजल या एपिथेलियल सेल्स को हम फर्दर जूम इन करें तो यहाँ पे कुछ इस टाइप के सेल्स होते हैं और इनकी सरफेस पे जो सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शंस होती हैं इनको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। Although their small size make it difficult to see each microvillus, their combined microscopic appearance suggests a mass of bristles which is termed the brush border. Sometimes जो माइक्रोविलाई होते हैं उनका स्ट्रक्चर इतना स्मॉल होता है कि उनको हम देख नहीं सकते, लेकिन उनकी जो अपीयरेंस होती है वो एक ब्रश बॉर्डर की तरह, एक ब्रश की तरह होती है, उसकी ब्रिस्टल्स की तरह होती है, इसलिए इसको हम ब्रश बॉर्डर कहते हैं। Fixed to the surface of macrovilli membranes are enzymes that finish digestive carbohydrates and proteins. माइक्रोविलाई की मेम्ब्रेन की सरफेस में क्या होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की फर्दर डाइजेशन में हेल्प करती हैं। So all anatomy of small intestine is related to the digestion and absorption. Next है intestinal glands. In addition to 3 specialized absorptive features just discussed, सर्कुलर फोल्ड्स, विलाई और मैक्रोविलाई के अलावा भी क्या होता है, द म्यूकोसा बिटवीन द विलाई इज डॉटेड विद डीप सर्विसेज दैट ईच लीड इनटू अ ट्यूबुलर इंटेस्टिनल ग्लैंड क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय सेल डेड लाइन इन दिस सर्विसेज। अब क्या होता है, अगर हम गौर करें एक फोल्ड और दूसरी फोल्ड के दरमियान में यहाँ पे उसकी विलाई के बिटवीन क्या होता है, डोटिंग यहाँ डीप सर्विसेज या होल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं या खुफिया होल्स कहते हैं। और वो कहाँ लेके जाते हैं, वो डीप एक डक्ट्स लेके जाते हैं जिनको हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन। ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, दिस प्रोड्यूस इंटेस्टिनल जूसेस अ स्लाइटली अल्कलाइन मिक्सचर ऑफ वाटर एंड म्यूकस। और यहाँ पे एक जूस सीक्रेट किया जाता है जो कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है और उसमें म्यूकस मिक्स होता है। ईच डे अबाउट 0.95 to 1.9 liters are secreted in response to the distension of the small intestine or irritating effect of chyme on the intestinal mucosa. So जब जब फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी डिस्टेंशन होगी, एक्सटेंशन होगी, या फूड में जो इरिटेंट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा को एक्टिवेट करेंगे, तब तब जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं वो अपने जूसेस को सिक्रेट करेगा। हाउ डू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क। सो उसके इंट्रोडक्शन को देख लिया, उसके एनाटॉमी को देख लिया, अब उसके फिजियोलॉजी या उसके फंक्शन को देखते हैं। सो यहाँ पे उसके फंक्शन को उसके डिफरेंट पार्ट्स या उसके एनाटॉमी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो है ड्यूडेनम। सो ड्यूडेनम का क्या फंक्शन होता है, टू हेल्प ब्रेक फूड डाउन। The small intestine receives digestive juices from other organs in your digestive system. जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ड्यूडेनम में। तो इसका मेन फंक्शन यही है कि हमारे एसेसरी ऑर्गन्स से जो डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं वो हमारे ड्यूडेनम ने रिसीव करनी होती हैं और उस जूसेस से क्या होता है, फूड की ब्रेक डाउन होती है, केमिकल डाइजेशन होती है। डाइजेशन 2 टाइप्स की होती है, केमिकल डाइजेशन होती है वो जो कि जूसेस हार्मोन्स की हेल्प से की जाती है, और मैकेनिकल डाइजेशन होती है जो कि हमारी पेरिस्टालसिस या सेगमेंटेशन की हेल्प से की जाती है। यहाँ पे ड्यूडेनम में क्या होगा, केमिकल डाइजेशन होगी विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इंक्लूडिंग योर लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। तो यहाँ पे एसेसरी ऑर्गन्स कौन से होंगे, लीवर जहाँ पे बाइल बनता है, गॉल ब्लैडर जहाँ पे बाइल स्टोर होता है वहाँ से, और पेनक्रियास से जूसेस आएंगे ड्यूडेनम में। डक्ट्स फ्रॉम दीज ऑर्गन्स फीड्स इनटू द ड्यूडेनम। सो यहाँ से जो भी डक्ट्स आएंगे वो हमारे ड्यूडेनम में आएंगी। हार्मोन ग्लैंड्स इन द लाइनिंग ऑफ द ड्यूडेनम सिग्नल दीज ऑर्गन्स टू रिलीज देयर केमिकल व्हेन फूड इज प्रेजेंट। सो जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियास है,
उसने ये जूसेस रिलीज करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं, उनको कब पता चलेगा कि हमने ये जूसेस अब ड्यूडेनम में भेजने हैं। ड्यूडेनम में हार्मोन्स या केमिकल्स होते हैं जो कि इन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि आप अब उन सारे जूसेस को सेंड कर दो। और वो जो हार्मोन है वो खुद कैसे एक्टिव होते हैं, वो होते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ फूड। जैसे ही फूड ड्यूडेनम में आएगा उसमें जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, वो जाएंगे एसेसरी ऑर्गन्स में, और वहाँ से जो लीवर और गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास है फिर वो अपने जूसेस को बनाएगा और वो जूसेस आएंगे ड्यूडेनम में और फूड की केमिकल डाइजेशन होगी। सो नेक्स्ट है जीजनम। आफ्टर केमिकल डाइजेशन इन द duodenum, food moves into jejunum where the muscles work of digestion picks up. तो केमिकल डाइजेशन होगी ड्यूडेनम में, तो यहाँ पे क्या होगा, मस्कुलर वर्क होगा, और वो मस्कुलर वर्क मेनली किस में आएगा, मैकेनिकल डाइजेशन में। यहाँ पे सेगमेंटेशन होगी और पेरिस्टालसिस होगी। सेगमेंटेशन और पेरिस्टालसिस की एक फाइट होती है मसल्स की हमारे फूड के साथ, और फूड को वो फर्दर स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देता है। Nerves in the intestinal walls trigger its muscles to churn food back and forth. Segmentation, mixing it with digestive juices. So jejunum में जो नर्व्स होती हैं वो उसको ट्रिगर करती हैं कि वो सेगमेंटेशन को स्टार्ट कर दें। एंड सेगमेंटेशन क्या है, ये हमारे फूड को सेगमेंट्स में स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना है, और मिक्सिंग किसके साथ हो रही होती है, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। अदर मसल मूवमेंट पेरिस्टालसिस कीप द फूड मूविंग ग्रेजुअली फॉरवर्ड। सो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हो रही हैं, एक सेगमेंटेशन है एंड नेक्स्ट है पेरिस्टालसिस। सेगमेंटेशन एंड पेरिस्टालसिस में क्या फर्क होगा कि अगर हम यहाँ देखें, फूड आता है बिग पार्टिकल्स की शेप में, फिर जैसे ही ये एक सेगमेंट है यहाँ पे फूड आएगा तो वो स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज होगा, फिर यहाँ पे आएगी मूवमेंट और फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा। सो मेनली यहाँ पे इन सेगमेंट्स के दरमियान जो कंट्रैक्शन होती है वो क्यों होती है, ताकि वो हमारे फूड के जो बिग पार्टिकल्स हैं उनमें वर्क कर सके, मस्कुलर वर्क करे और उनको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करता जाए। तो ये सेगमेंट बाय सेगमेंट जो हमारी पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स की ब्रेकडाउन होती है उसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। और पेरिस्टालसिस क्या होती है, मेनली पेरिस्टालसिस हमारी फूड को सिर्फ मूव करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर फूड यहाँ पे है तो एक कंट्रैक्शन आएगी और वो फूड जितना भी उसका शेप है उसी शेप में वो आगे मूव कर जाएगा। मेनली पेरिस्टालसिस हेल्प करती है उसकी मूवमेंट अलोंग डाइजेस्टिव सिस्टम, और सेगमेंटेशन हेल्प करती है उसकी ब्रेकडाउन में और उसकी मिक्सिंग में। नेक्स्ट है म्यूकोजा। The wall of small intestine are lined with a dense mucosa with many glands that both secrete and absorb. So small intestine की लेयर्स में सबसे फर्स्ट लेयर म्यूकोजा जो कि फूड से डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, वो क्या करती है, वो जूसेस को सीक्रेट भी करती है और फूड से निकले जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। In the jejunum and the ileum, the mucosa secretes small amounts of digestive enzymes and lubricating mucus while absorbing nutrients from your food. So यहाँ पे क्या होगा कि जूजनम और इलियम में जो म्यूकोजा प्रेजेंट होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट कर रहा होता है और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही होती है। The thick mucosa has so many folds and projection that its surface area is about 100 times as broad as the surface area of your skin. तो स्किन जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, उससे भी 100 टाइम्स फोल्ड हमारी म्यूकोजा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सर्कुलर फोल्ड्स, विलाई एंड माइक्रोविलाई। इसकी वजह से उनका सरफेस एरिया हमारी स्किन के सरफेस एरिया से 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। This is why 95% of the carbohydrates and proteins you consume are absorbed in the small intestine. बिकॉज इसका इतना सरफेस एरिया होता है, इतना टाइम मिल जाता है इसको एब्जॉर्प्शन के लिए कि 95% हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का जो हम कंज्यूम करते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। इट आल्सो एब्जॉर्ब्स 90% ऑफ वाटर दैट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग डाइजेशन।
सो वाटर भी 90% हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब किया जाता है। द रेस्ट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। और बाकी जो कुछ छूट जाता है डाइजेशन का भी और एब्जॉर्प्शन का भी, वो कहाँ पे आता है और वो कहाँ पे एब्जॉर्ब डाइजेस्ट किया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज पार्ट क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का? इलियम। उसका क्या फंक्शन है? इन द इलियम सेगमेंटेशन स्लो डाउन एंड पेरिस्टालसिस टेक ओवर। यहाँ पे सेगमेंटेशन को स्लो कर दिया जाता है और पेरिस्टालसिस को टेक ओवर किया जाता है, बिकॉज अब फूड जो है वो ज़्यादातर सोल्डिफाइंग होता जा रहा है, उसको आगे मूव किया जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, जब उसकी 95% तक एब्जॉर्प्शन डाइजेशन हो चुकी होती है। द इलियोसिकल वॉल सेपरेट्स द इलियम फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलियोसिकल वॉल्व का क्या फंक्शन होता है, कि इसने स्मॉल इंटेस्टाइन के कंटेंट्स को लार्ज इंटेस्टाइन के कंटेंट्स से सेपरेट करना होता है। नर्व्स एंड हार्मोन सिग्नल द वाल्व टू ओपन टू लेट फूड पासिस थ्रू एंड क्लोज टू कीप बैक्टीरिया आउट। सो यहाँ पे क्या होगा, नर्व्स भी और जितने हार्मोन्स होते हैं वो क्या करेंगे, उस वाल्व को ट्रिगर करेंगे। जब फूड ने उसके करीब पहुंचना है वो ओपन होगा, फूड वहां से मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस और वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और ये साथ ही क्लोज हो जाएगा ताकि जो बैक्टीरिया है लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव ना करें। Special immune cells line the ileum to protect against bacteria. सो वॉल्व के अलावा भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एज अ डिफेंस सिस्टम क्या होता है, स्पेशल इम्यून सिस्टम सेल्स होते हैं जो कि उसको बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं। सो यहाँ तक थी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटमी और उसका फंक्शन, उनका रोल। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़।